शिवाय ने अपनी साइकिल वापस की और वामिका को ढूंढने लगा। कुछ दूर जाकर उसे वामिका एक तरफ सड़क पर खड़ी दिखी। वह काफी परेशान लग रही थी। उसने जब शिवाय को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई। उसने जल्दी से शिवाय को पास आने का इशारा किया। वह उसके पास पहुंचा और साइकिल को एक तरफ खड़ी कर बोला, क्या हुआ, ऐसे रुक क्यों गई तुम? वामिका, मेरी साइकिल की चेन उतर गई और मैंने तुम्हें आवाज भी दी, पर शायद तुमने सुना नहीं। शिवाय, थोड़ा तेज नहीं बोल सकती थी क्या? वामिका, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम ही हो जो हर वक्त आगे दौड़ते जाते हो। अगर हम दोनों की साइकिल साथ होती तो दिक्कत ही नहीं होती ना, क्योंकि तुम मेरी आवाज सुन लेते। अगर ऐसे ही भागते रहोगे तो कल को कुछ और हो गया, फिर तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गई। याद रखना, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शिवाय, ठीक है, ज़्यादा बातें मत बनाओ और अब से तुम मेरे साथ ही चलना, कहकर वह साइकिल की चेन को ठीक करने लगा। वामिका उसके पास बैठ गई। लेकिन अगर हमारे क्लासमेट्स ने आज तुम्हें मेरी साइकिल की चेन चढ़ाते हुए देख लिया तो? शिवाय, हाँ तो डरता थोड़े ही हूँ, मैं उनसे कह दूंगा कि हाँ, हम दोनों एक साथ स्कूल आते हैं। वामिका यह सुनकर हंस पड़ी। तुम्हारा भी ना कुछ पता नहीं चलता। शिवाय, हाँ, तुम्हारा तो बहुत कुछ पता चलता है जैसे। वामिका उसे चिढ़ाते हुए बोली, कोई समझदार लड़का मुझसे झगड़ रहा है। शिवाय, शुरुआत किसने की थी? वामिका ने हंसकर उसके बालों को बिगाड़ दिया तो शिवाय ने तुरंत उसके हाथ को पीछे कर दिया। पागल हो गई हो क्या? तुम लड़कियों को दिक्कत क्या है, जब देखो बाल बिगाड़ती रहती हो। वामिका यह सुनकर चौंकी। क्यों, कोई और भी है क्या जो तुम्हारे बालों को बिगाड़ती है? शिवाय मुस्कुरा दिया। हाँ, है ना मेरी माँ। जब भी उन्हें मुझे तंग करना होता है ना तो ऐसे ही मेरे बाल बिगाड़ देती हैं। पता नहीं तुम लोगों को हमारे बालों से क्या दिक्कत है। वामिका के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। दरअसल आज तक मेरे ज़्यादातर दोस्त लड़के ही रहे हैं और मैं उनके साथ रहकर इतना तो जान चुकी हूँ कि तुम लोगों को अपने बाल बड़े प्यारे होते हैं। अगर कोई इन्हें थोड़ा सा बिगाड़ दे तो तुम पागल हो जाते हो। शिवाय ने उसकी तरफ देखा। वामिका कुछ समझ पाती कि शिवाय ने उसकी चोटी पकड़कर खींच दी। और इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वामिका पहले तो हल्के दर्द से चीख गई, लेकिन वह जैसे ही उसे मारने को हुई कि शिवाय वहां से भाग गया और अपनी साइकिल को स्टैंड से उतारते हुए बोला, हिसाब बराबर हो गया, जल्दी चलो वरना लेट हो जाएंगे। वामिका ने यह सुनकर अपनी साइकिल की तरफ देखा तो पाया कि उसकी साइकिल की चेन ठीक हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि शायद उसे इस शहर में फाइनली एक ऐसा दोस्त मिल गया है जिसके साथ वो अच्छी बॉन्डिंग शेयर कर सकती है। आज क्लास टीचर मिश्रा सर ने वामिका को गर्ल्स की मॉनिटर और शिवाय को बॉयज़ का मॉनिटर बना दिया। सौरभ एक बार फिर से शिवाय से जल भुन गया कि हर कोई शिवाय को ही क्यों सबसे ज़्यादा पसंद करता है। शाम को वामिका और शिवाय जब वापस घर लौटकर आए तो वामिका के घर के बाहर कोमल जी खड़ी थी। वामिका के उनके पास रुकने के बाद शिवाय जब वहां से गुजरने लगा तो कोमल जी ने उसे आवाज देकर रोक लिया। शिवाय बेटा रुको तो। शिवाय ने अपनी साइकिल उनके पास रोक दी। जी आंटी। कोमल जी, एक काम करो, आज तुम हमारे साथ चलो, मैंने ना पास्ता बनाया है और वामिका कहती है कि मैं पास्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो तुम दोनों आओ और फटाफट से हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं तुम्हारा खाना लगाती हूँ। शिवाय, इट्स ओके आंटी, माँ ने मेरे लिए कुछ बनाया होगा और वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, तो मैं चलता हूँ। कोमल जी, उन्होंने कुछ नहीं बनाया है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनको बोल दिया है कि आज तुम मेरे यहाँ खाना खाने वाले हो। शिवाय थोड़ा झिझकने लगा। कोमल आंटी, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जैसी मेरे लिए वामिका है वैसे ही तुम भी हो। चलो फटाफट से अंदर आओ और यम्मी पास्ता खाओ, इसी बहाने तुमसे थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। तो इसका सीधा अर्थ है कोमल जी शिवाय को अपने साथ ले गईं। कुछ देर बाद शिवाय और वामिका डाइनिंग टेबल पर बैठकर पास्ता खा रहे थे
और उनके चैनल पर इस शिवाय कहानी को सोचने ना लगा सुनें। कि आंटी वाकई में पास्ता काफ़ी अच्छा बनाती हैं। कोमल जी उनके पास ही बैठी उन दोनों को देख रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने शिवाय से पूछा, तुम्हें पास्ता पसंद तो आया ना? शिवाय हल्के से मुस्कुरा दिया, हाँ आंटी। कोमल जी खुश होकर बोली, तुम्हारा जब कभी भी पास्ता खाने का मन हुआ करे बेझिझक यहाँ आ जाया करना। शिवाय उनकी बात पर मुस्कुरा कर रह गया। कोमल जी, अच्छा तो मैं कह रही थी कि तुम्हारी क्लास का जो प्रॉब्लम है उसका कुछ सॉल्यूशन सोचा जाए। शिवाय, मेरे ख्याल से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि 5 साल से यही चल रहा है। मुझे तो समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा करके मिल भी क्या रहा है। कोमल जी, शिवाय तुमने कभी कोशिश नहीं की इस झगड़े को निपटाने की? तुम तो अच्छे बच्चे हो क्लास के। शिवाय, मैंने 2-3 बार इन लोगों को प्यार से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी को मेरी बात समझ में नहीं आई, इसलिए उसके बाद मैंने कहना ही छोड़ दिया। कोमल जी सोचने लगी, फिर बोली, तो क्या तुम्हारी क्लास के टीचर्स को इस झगड़े के बारे में पता है? शिवाय, पता है, लेकिन कभी किसी ने इस मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं की। ऊपर से पीटीआई सर जब गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ के गेम्स खिलवाते हैं तो दुश्मनी और बढ़ती जाती है, क्योंकि जो टीम जीतती है वो हारने वाली टीम को बहुत चिढ़ाती है। यह सुनकर कोमल जी के दिमाग में एक प्लान आया। क्यों ना इस बार ऐसा किया जाए कि जब भी तुम लोगों का गेम्स का पीरियड होगा और पीटीआई सर तुम सबको बाहर ग्राउंड में लेकर जाएं, तो तुम सर से चुपके से बोल देना कि इस बार गर्ल्स और बॉयज़ की टीम नहीं बनाएं, बल्कि दोनों को मिलाकर 2 टीम बनाएं। मतलब एक टीम में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां साथ हों। हो सकता है कि जब लड़के लड़की एक साथ खेलें तो उनके बीच की कड़वाहट शायद कुछ कम हो जाए। वामिका और शिवाय ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। वामिका ने अब कोमल जी की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? कोमल जी, हाँ हो सकता है, क्योंकि टीम वर्क करते समय टीम मेंबर्स एक साथ जुट जाते हैं। एक बार इस तरीके को ट्राई करने में क्या जा रहा है? बस तुम दोनों अलग अलग टीम में होना, जिसकी टीम जीते वो सारे साथियों को जीत का क्रेडिट देना, और जो ना जीते वो सबके साथ हार का गम बांटना। क्यों शिवाय, तुम्हें क्या लगता है ये प्लान काम करेगा? शिवाय, ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता आंटी, लेकिन एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। कोमल जी, तो फिर कब है तुम्हारे गेम्स का पीरियड? वामिका और शिवाय एक साथ बोले, कल। कुछ देर बाद शिवाय अपने घर चला गया। वामिका को खुश देखकर कोमल जी बोली, क्या बात है, आज तो बड़ी खुश लग रही है। वामिका, हाँ माँ, क्योंकि मुझे आज अपना एक नया दोस्त मिल गया है। कोमल जी, कौन? वामिका, शिवाय, और कौन? पता है पिछले 1 हफ्ते से साइकिल को मुझसे आगे बढ़ा के ले जाता था ताकि किसी को यह शक ना हो कि मैं इसके साथ हूँ, लेकिन आज इसने ऐसा नहीं किया, और जब मेरी साइकिल की चेन उतर गई तो उसे भी ठीक करने आया। मुझे लगता है कि अब इसकी तरफ से भी दोस्ती है। यह सुनकर कोमल जी हंसकर बोली, इस शहर में पहला दोस्त मुबारक हो। वामिका खुश होकर उन्हें देखने लगी। शाम को रूही और दीपक जब ट्यूशन के लिए जा रहे थे तो दीपक ने रूही को बताया कि उसका दोस्त कौस्तुभ वामिका को पसंद करता है। रूही ने जब यह सुना तो दंग रह गई। क्या? लेकिन उन लोगों की तो एक बार भी बात नहीं हुई, फिर कैसे कौस्तुभ ऐसा कुछ सोच सकता है? दीपक, ये भी भला कोई बात है? जब जिसको जो पसंद आना होता है आ जाता है। पर पता है शिवाय क्या कह रहा था कि इस उम्र में जब हमें कोई दूसरा पसंद आता है तो वो इन्फैक्चुएशन होता है, कोई प्यार नहीं। रूही चौकन्नी हो उसकी बातें सुनने लगी तो दीपक ने उसे शिवाय की कही सारी बातें सुना दी। रूही अब सचेत होकर बोली, तो क्या हम दोनों के बीच जो है वो इन्फैचुएशन है या प्यार है? दीपक, शिवाय ने कहा था कि वक्त के साथ इन्फैचुएशन कम या खत्म हो जाता है, पर मुझे तो नहीं लग रहा कि हमारे साथ ऐसा कुछ है। शायद जो हम दोनों के बीच है वो प्यार हो। सीधा अर्थ है कि उस रूही, चैनल के मालिक ने हाँ, इसे भगवान करे चुराकर ऐसा ही पोस्ट हो। किया है। आपसे दीपक, अनुरोध है
अच्छा, ऐसे तुम ना लोगों की वामिका को मत बता हिम्मत देना ना बढ़ाएं कि और कौस्तुभ उनके उसे चैनल पसंद पर करता इस है, कहानी को ना सुनें। वरना कहीं ऐसा ना हो कि क्लास में लड़के और लड़कियों के बीच की लड़ाई और बढ़ जाए। वैसे भी शिवाय कह रहा था कि कौस्तुभ को इन्फेचुएशन हुआ है। अगर ऐसा है तो कुछ समय बाद उसकी फीलिंग्स खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। रूही अब झिझकते हुए बोली, दीपक, मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी थी। दीपक, क्या? रूही ने उसे कल का सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे वामिका को उसका लिखा लव लेटर मिल गया और रूही को उसे बताना ही पड़ा कि जिस दीपक से वो प्यार करती है वह कोई और नहीं बल्कि अपनी क्लास का दीपक, यानी वो है। दीपक यह सुनकर दंग रह गया। यार तुम पागल हो, मैंने आज तक अपने दोस्तों को ये बात नहीं बताई और तुमने वामिका को बता दिया। कल को उसने हंसी में या तुमसे किसी बात पर लड़ाई होने के बाद क्लास में ये बात लीक कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रूही, वामिका समझदार लड़की है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। दीपक, अब प्लीज किसी और को मत बताना। रूही, ठीक है। रात को शिवाय के पास उसके पापा का फोन आया। विभोर जी, कैसे हो बेटा? शिवाय, अच्छा हूँ पापा, आप कैसे हैं? विभोर जी, मैं भी अच्छा हूँ बेटा। पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? शिवाय, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है और मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। लेकिन आप तो आज आने वाले थे ना? विभोर जी, सॉरी, आ नहीं सका, कुछ काम आ गया था। शिवाय, कब आओगे फिर? विभोर जी, मैं वीकेंड पर जरूर आऊँगा, फिर पूरा संडे तुम्हारा होगा। हम लोग घूमने चलेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। शिवाय उदास सा हो गया। पापा, आपकी बहुत याद आती है। विभोर जी, याद तो मुझे भी बहुत आती है बेटा, लेकिन अपने बच्चे को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए मेहनत भी तो करनी है ना। तुम बस जल्दी से पढ़ लिख कर बड़े हो जाओ और ये सारा बिजनेस संभाल लो, तो मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगा। दोनों बाप बेटे ने कुछ देर बातें की, जिसके बाद शिवाय सो गया। अगली सुबह वामिका और शिवाय अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए तैयार थे।